केवल बाबा साहब की तस्वीर दफ्तर में लगाने से बाबा साहब के साथ न्याय नहीं हो सकता है। बाबा साहब के साथ न्याय तब हो सकता है जिस संविधान को बाबा साहब ने अपने बच्चों की कुर्बानी देकर के लागू करने का काम किया था, बनाने का काम किया था, उस संविधान में दिया गया एक एक शब्द जब हकीकत में लागू होगा तब बाबा साहब के साथ न्याय होगा। इन दोनों गठबंधनों की एक नियत है कि बहुजन समाज पार्टी जो फुले साहू अम्बेडकर की विचारा इस देश में समतामूलक समाज स्थापित करना चाहती है, बाबा साहब के संविधान को सही हकीकत में लागू करना चाहती, उसको रोकने का प्रयास इन दोनों गठबंधनों का है। उत्तर प्रदेश में जब जब समाजवादी पार्टी मजबूत होती है, भारतीय जनता पार्टी मजबूत होती है, और जब जब बहुजन समाज पार्टी मजबूत होती है, भारतीय जनता पार्टी और कांग्रेस दोनों कमजोर होती है। साथियों, इतिहास इस बात का साक्षी था। इन्होंने बीजेपी का और कांग्रेस का नया वर्जन शुरू किया, आम आदमी पार्टी। हमारा वोट कहां शिफ्ट हो गया साथियों? उस आम आदमी पार्टी। वो साथियों बीजेपी और कांग्रेस के दोनों का नया वर्जन है। हमें इस बात का प्रचार प्रसार करना पड़ेगा, बताना पड़ेगा लोगों को। हमें ये नहीं सोचना पड़ेगा कि वो बीजेपी कांग्रेस को झाड़ू लगाने के लिए आया। वो साथियों झाड़ू आपके वोट को लगाने के लिए आया। इसीलिए मानवर साहब ने कहा था कि हमें चमचों से नहीं उलझना है, खासतौर से उन चमचों से जो कांग्रेस में, उन चमचों से जो बाबा साहब की बात करते करते साथियों कांग्रेस में चले गए, पहले बीजेपी में चले गए, फिर कांग्रेस में साथियों चले गए। बीजेपी, कांग्रेस, आम आदमी पार्टी ये आपका भला करने वाली नहीं है। इस देश में तमाम राजनीतिक पार्टियां हैं और उन्होंने दो तरह के गठबंधन बनाने का काम किया। एक तरफ एनडीए है जिसका नेतृत्व भारतीय जनता पार्टी कर रही है, जिसकी विचारधारा सबको पता है कि नागपुर से संचालित होती है, संघ की विचारधारा के लोग हैं। वो ना बाबा साहब के संविधान में भरोसा करते हैं और ना ही भारत की संस्कृति को बहुत अच्छे तरीके से। वो अपने अतीत के इतिहास का गौरवगान तो करते हैं, लेकिन किसके गौरवगान करते हैं? वो सम्राट अशोक के सपनों के भारत का या सम्राट अशोक के भारत का गौरवगान नहीं करते हैं, वो इस देश के आर्यावर्त का गौरवगान करते हैं। तो एक विचारधारा वो उनके नेतृत्व में गठबंधन चल रहा है। दूसरी विचारधारा उसमें है जो अपने आप को इस देश की सबसे पुरानी पार्टी कहती है, यानी कि कांग्रेस के नेतृत्व वाला इंडी गठबंधन है। और ये साथियों दोनों गठबंधन का उद्देश्य सिर्फ एक है। वो उद्देश्य है बहुजन समाज पार्टी की राष्ट्रीय अध्यक्ष आदरणीय बहन जी के द्वारा इस देश की 85 से 90% आबादी के, उनकी आवाम के, उनकी जातियों के साथ, उन संप्रदायों के साथ गठबंधन करके चुनाव लड़ने का है। केवल बहुजन समाज पार्टी इस देश में अकेले अपने दम पर 85 से 90% आबादी के लिए, उसमें एससी के हैं, एसटी के हैं, ओबीसी के हैं, रिलीजियस माइनॉरिटी के हैं, जिसमें सबसे बड़ी रिलीजियस माइनॉरिटी है कौन सी? मुस्लिम समाज, बुद्धिस्ट हैं, सिख हैं, ईसाई हैं। इनके साथ गठबंधन करके चुनाव लड़ने का काम कर रही है। इनके साथ गठबंधन करने का मतलब है वो भारत में क्या चाहते हैं, ये कहते हैं। भारतीय जनता पार्टी कहती है, मैं साथियों भारतीय जनता पार्टी से शुरू करता हूँ। भारतीय जनता पार्टी देश में की केंद्र सरकार में है और देश के तमाम प्रदेशों में सत्ता शासन पे आरूढ़ है साथियों। वो कहती है कि हम वन नेशन वन इलेक्शन चाहते हैं, वन नेशन वन टैक्स चाहते हैं, एक भारत श्रेष्ठ भारत चाहते हैं। मैं आप लोगों से पूछना चाहता हूँ कि क्या भारत में वन नेशन वन एजुकेशन के बिना ये देश एक भारत श्रेष्ठ भारत बन सकता है? जब तक इस देश में वन नेशन वन एजुकेशन नहीं होगा तब तक आपका देश एक भारत श्रेष्ठ भारत नहीं बन सकता है। वन नेशन वन इलेक्शन का सपना पूरा नहीं हो सकता है। जब तक हमारा समाज, हमारे लोग एजुकेटेड नहीं होंगे तब तक कैसे बन सकता है? बहुजन समाज पार्टी चाहती है कि इस देश में वन नेशन वन एजुकेशन का सिद्धांत लागू हो, यानी हर व्यक्ति को बराबर का, एक तरफ बिरला का स्कूल, एक तरफ गोयनका स्कूल, एक तरफ तमाम तरह के उद्योगपतियों पूंजीपतियों के स्कूल हैं, और एक तरफ टाट पट्टी पे पढ़ने वाला हमारा विद्यार्थी, वो साथियों उसका उस स्कूल में पढ़ने वाला। साथियों इस प्रदेश के एक जो पार्टी है वो पार्टी कहती है हमने दुनिया की सबसे अच्छी शिक्षा व्यवस्था दिल्ली में देने का काम किया। साथियों एक भी नया स्कूल बनाने का काम किया उन्होंने, एक भी नया स्कूल बनाने का काम किया। उन्हीं स्कूलों में उन्होंने रंग रोगन करके उसमें एक दो कमरे बना दिए और कह दिया हमने सब अच्छी व्यवस्था कर दी। क्या वो वन नेशन वन एजुकेशन की बात करते हैं? वो क्यों नहीं इस प्रदेश के, अगर वो सही माने में इस प्रदेश में एजुकेशन के, सही एजुकेशन की बात करते हैं। लेकिन साथियों मैं क्यों बताना चाह रहा हूं आपको, क्योंकि इस देश में कांग्रेस के नेतृत्व वाली इंडी गठबंधन हो चाहे बीजेपी के नेतृत्व वाला साथियों एनडीए गठबंधन हो, ये दोनों एक दूसरे के पूरक हैं। ये एक दूसरे के पूरक है। इतिहास इस बात का साक्षी है कि लंबे समय तक कांग्रेस का शासन करने वाली कांग्रेस पार्टी से जब जनता ऊब जाती है, जनता उनसे परेशान हो जाती है, तो साथियों नागपुर संघ के लोग क्या प्रचार करना शुरू कर देते हैं, भाई कांग्रेस बहुत भ्रष्ट है। कांग्रेस, आपको याद होगा रामलीला मैदान का आंदोलन, कांग्रेस को 2014 का याद हो, 12-13 से जो आंदोलन शुरू हुआ था, याद होगा आप लोगों को
क्या कह के कहा था? भ्रष्ट है। भ्रष्टा क्या है कि भ्रष्टाचार के खिलाफ आंदोलन है। किसकी बात की थी कि लोकायुक्त बनेगा, लोकपाल का विधेयक बनेगा, राज्यों में लोकपाल बनेगा, केंद्र में लोकपाल बनेगा। बना साथियों? बना? नहीं बना साथियों। जो लोग भ्रष्टाचार को समाप्त करने के लिए उन्होंने उस आंदोलन से निकल के पार्टी बनाई, वो खुद भ्रष्टाचार में लिप्त हो गए। वो कहावत है ना, शायद किसी का बहुत मशहूर सा शेर है कि बंद कराने आए थे तवायफों के कोठे, हैं सिक्कों की खनक देख के खुद ही मुजरा कर बैठे। तो ये सिक्कों की खनक देख के खुद ही मुजरा कर रहे साथियों। कौन कौन? इनके मंत्री जेल में हैं, इनका मुख्यमंत्री जेल गया और ये कहते हैं कि भ्रष्टाचार हम अपराध खत्म करेंगे, भ्रष्टाचार खत्म करेंगे। कैसे करेंगे साथियों? ये लोग साथियों सिर्फ और सिर्फ एक गठबंधन चाहता है। इन दोनों गठबंधनों की एक नियत है कि बहुजन समाज पार्टी जो फुले साहू अम्बेडकर की विचारा पे इस देश में समता मूलक समाज स्थापित करना चाहती है, बाबा साहब के संविधान को सही हकीकत में लागू करना चाहती, उसको रोकने का प्रयास इन दोनों गठबंधनों को है। ये उत्तर प्रदेश भी का साथियों इतिहास इस बात का साक्षी है कि उत्तर प्रदेश में जब जब समाजवादी पार्टी मजबूत होती है, भारतीय जनता पार्टी मजबूत होती है, और जब जब बहुजन समाज पार्टी मजबूत होती है, भारतीय जनता पार्टी और कांग्रेस दोनों कमजोर होती है साथियों। इतिहास इस बात का साक्षी है। वही हाल दिल्ली का है साथियों। जब बीएसपी यहाँ पर 14%, 13% से ज्यादा वोट, 14.25% वोट लाती थी, तो साथियों कांग्रेस कमजोर होती थी, बीजेपी कमजोर होती थी। और जैसे ही साथियों इन्होंने बीजेपी का और कांग्रेस का नया वर्जन शुरू किया, आम आदमी पार्टी, हमारा वोट कहां शिफ्ट हो गया साथियों? उस आम आदमी पार्टी। वो साथियों बीजेपी और कांग्रेस के दोनों का नया वर्जन है। हमें इस बात का प्रचार प्रसार करना पड़ेगा, बताना पड़ेगा लोगों को। हमें ये नहीं सोचना पड़ेगा कि वो बीजेपी कांग्रेस को झाड़ू लगाने के लिए आया है। वो साथियों झाड़ू आपके वोट को लगाने के लिए आया है। इसलिए हमें झाड़ू से भी सावधान रहने की जरूरत है, हर हाल में सावधान रहने की जरूरत है साथियों। बहुजन समाज पार्टी का इतिहास इस बात, बहुजन इन पार्टियों को वोट नहीं देना और बीएसपी को वोट क्यों देना जरूरी है, ये मैं संक्षिप्त में आपको बताना चाहता हूं, जिसको आपको एक एक मतदाता तक जाकर के बताना पड़ेगा साथियों। हमारे साथी ने कहा हमें क्वांटिटी की नहीं क्वालिटी की जरूरत है। तो आप क्वांटिटी के नहीं क्वालिटी के श्रोता हैं, वर्कर हैं, कार्यकर्ता हैं। आपको एक एक को साथियों ये 10-12 दिन जो बचे हैं, इसमें रात दिन मेहनत करके हमें एक एक मतदाता को जो जहां पर है उस स्तर पर मेहनत करके बताना पड़ेगा कि अगर बहुजन समाज पार्टी उत्तर प्रदेश में 1-2 बार नहीं 4 बार सरकार बनी, अगर पहली बार 4.5 महीने की बनी, सभी दलों के सहयोग से बनी, जितना कर सकती थी उतना बहुजन समाज पार्टी की नेता आदरणीय बहन जी ने उत्तर प्रदेश में करने का काम किया। बताइए जाके मुस्लिम समाज को, इन कांग्रेस के चक्कर में मत बचो, इन आम आदमी पार्टी के चक्कर मत बचो कि बीजेपी को रोकने के लिए भाई कांग्रेस को वोट दे दो या आम आदमी पार्टी को दे दो। ये बीजेपी को रोकने का नाटक है इनका। अब मुझे तो साथियों हास्यास्पद, कि आपको हास्यास्पद नहीं लगता है? कांग्रेस कहती है, आम आदमी पार्टी कहता है, समाजवादी पार्टी कहती है कि हम संविधान को बचाने का काम करेंगे, हम संविधान को बचाने के लिए वोट दो। मैंने तो साथियों लिखा था, संजय सिंह ने अपील की थी कि संविधान को बचाने के लिए वोट करो। मैंने उनसे पूछा था, मैंने ट्वीट के माध्यम से उनसे, एक्स के माध्यम से पूछा, मैंने फेसबुक से पूछा कि संजय सिंह किसको वोट देने की वकालत कर रहे हैं? उस भारतीय जनता, उस कांग्रेस पार्टी को जिसने सबसे ज्यादा शासन करने के बाद भी कांग्रेस बाबा साहब के साथ न्याय करने का काम नहीं किया। केवल बाबा साहब की तस्वीर दफ्तर में लगाने से बाबा साहब के साथ न्याय नहीं हो सकता है। बाबा साहब के साथ न्याय तब हो सकता है जिस संविधान को बाबा साहब ने अपने बच्चों की कुर्बानी देकर के लागू करने का काम किया था, बनाने का काम किया था, उस संविधान में दिया गया एक एक शब्द जब हकीकत में लागू होगा तब बाबा साहब के साथ न्याय होगा साथियों, तब न्याय होगा। संविधान बचाने की बात हास्यास्पद नहीं लगती है कि वो कांग्रेस पार्टी कह रही, वो समाजवादी पार्टी कह रही, जिस कांग्रेस ने बाबा साहब के साथ, बाबा साहब के परिनिर्माण के बाद तक सम्मान देने का काम नहीं किया। जबकि सच्चाई तो ये थी कि बाबा साहब को जीते जी भारत रत्न देना चाहिए था, लेकिन कांग्रेस ने साथियों तब तक बाबा साहब को सम्मान देने का काम नहीं किया जब तक बहुजन समाज पार्टी अपने पैरों पे खड़े होकर के 3 मेंबर ऑफ पार्लियामेंट चुन करके नहीं ले आई, तब तक इन्होंने बाबा साहब को सम्मान देने का काम नहीं किया। इतिहास साक्षी यही कांग्रेस पार्टी की केंद्र में सरकार होती थी और महाराष्ट्र में सरकार होती थी। महाराष्ट्र के युवाओं ने, महाराष्ट्र के लोगों ने बाबा साहब के नाम से यूनिवर्सिटी बनाने के लिए आह्वान किया था, तो साथियों हमारे लोगों ने अपनी कुर्बानी देने का काम किया, लेकिन मराठवाड़ा यूनिवर्सिटी का नाम बदलने का काम नहीं किया था। लेकिन वही कांग्रेस जब उत्तर प्रदेश में बहुजन समाज पार्टी 13 मेंबर ऑफ एमएलए जिताती है, 3 मेंबर ऑफ पार्लियामेंट जीत के आते हैं, तो वही राजीव गांधी 1989 में बाबा साहब के नाम पर उत्तर प्रदेश में सेंट्रल यूनिवर्सिटी की नींव डालने का काम करते हैं, क्योंकि वो मास्टर चाबी को उस यूनिवर्सिटी में छिपाने का काम करते हैं। हमारे मसीहा मानवर साहब ने कहा था कि ये यूनिवर्सिटी का उद्घाटन की नींव नहीं डालने आए हैं, ये जो बहुजन समाज पार्टी मास्टर चाबी की तरफ, गुरुकुल्ली की तरफ जो हाथ बढ़ा रही है, उस चाबी को छिपाने की कोशिश कर रहे हैं। हमारे लोगों को सावधान रहना चाहिए। इसीलिए मानवर साहब ने कहा था कि हमें चमचों से नहीं उलझना है,
हमें चमचों से नहीं उछलना, खासतौर से उन चमचों से जो कांग्रेस में, उन चमचों से जो बाबा साहब की बात करते करते साथियों कांग्रेस में चले गए, पहले बीजेपी में चले गए, फिर कांग्रेस में साथियों चले गए। उन लोगों के लिए 4 लाइनें साथियों मैं आपको बताना चाहता हूं, उदित राज जैसे लोगों के लिए, तमाम जो आम आदमी पार्टी में दलित समाज के लोग उनके लिए, जो कांग्रेस में उनके लिए, बीजेपी में उनके लिए मैं बताना चाहता हूं कि कभी गिरते तो कभी गिर के संभलते रहते, कभी गिरते तो कभी गिर के संभलते रहते, बैठे रहने से तो बेहतर था कि चलते रहते। कभी गिरते तो कभी गिर के संभलते रहते, बैठे रहने से तो बेहतर था कि चलते रहते। चल के तुम गैर के कदमों पे कहीं के ना रहे। बीजेपी, कांग्रेस, आम आदमी पार्टी ये आपका भला करने वाली नहीं है। चल के तुम गैर के कदमों पे कहीं के ना रहे, अपने पैरों पे चलते रहते तो चलते अपने पैरों पे चलते, यानी कि बहुजन समाज पार्टी जिसने आपको रास्ता दिखाया। इसलिए मानवर साहब कहते थे इन चमचों से उलझने की जरूरत, हिट द हैंड दैट ऑपरेट द चमचा। उन हाथों पे वार करो जो चमचों का इस्तेमाल करते हैं। अगर आप साथियों चमचों से उलझोगे, एक चमचे को गिरा दोगे, ये साथियों जिनको ऑपरेट करते हैं जो लोग, वो दूसरा चमचा उठा लेंगे, दूसरे के गिरा दोगे तीसरा उठा देंगे। इसलिए उन पे वार मत करो, उन पे वार करो जो चमचे का इस्तेमाल करते हैं। यानी कि हमें बीजेपी, कांग्रेस और आम आदमी तीनों पार्टियों पे साथियों वार करना है, और वो वार करने का एक ही रास्ता है, आपका वोट का अधिकार। वोट का अधिकार साथियों हमको अच्छी तरीके से पता है। आदरणीय बहन जी उत्तर प्रदेश में सरकार में आई, 1 बार, 2 बार, 3 बार, 4 बार जब आई, चौथी बार आई, तीनों बार साथियों सहयोग से आई, तीनों बार जब सहयोग से आई। लेकिन जब साथियों चौथी बार आदरणीय बहन जी जब पूर्ण बहुमत की सरकार 17 साल के बाद उत्तर प्रदेश में पूर्ण बहुमत की सरकार बनाई और मुख्यमंत्री जब उत्तर प्रदेश की बनी, तो साथियों आपको याद होगा कि बहन जी ने सत्ता संभालते ही क्या काम किया। वैसे तो 4.5 महीने में ही उन्होंने ऐतिहासिक काम कर दिया था। 4.5 महीने में बहन जी ने मुस्लिम समाज के लोगों को पिछड़ी जात का प्रमाण पत्र देकर के उन्हें साथियों 27% रिजर्वेशन में हिस्सेदारी देने का काम इस देश में किसी ने किया था तो बहन जी ने किया। अगर ये बात आप मुस्लिम समाज को बताओगे जाकर के, तब वो मानेंगे कि नहीं, संविधान बचाने का काम कौन कर सकता है, बहन जी कर सकते। केवल बातों से नहीं होता। कांग्रेस पार्टी संविधान बचाएगी, जिसने संविधान को कभी लागू करने का ही काम नहीं किया। आम आदमी पार्टी संविधान बचाएगी। साथियों आम आदमी पार्टी और बीजेपी एक दूसरे की पूरक है। आम आदमी पार्टी और बीजेपी एक दूसरे के पूरक हैं। उत्तर प्रदेश में समाजवादी पार्टी, बीजेपी एक दूसरे के पूरक हैं, और राज्यों में अलग अलग पार्टियां एक दूसरे की पूरक हैं। क्योंकि साथियों इनके एक दूसरे के मजबूत होने से साथियों बीजेपी और एक दूसरे मजबूत होती है। उन्हें साथियों दिल्ली नहीं चाहिए, केंद्र चाहिए। तो साथियों 7 की 7 67 सीटें, 70 सीटों में से 63-64 सीटें आम आदमी पार्टी जीतती है। लेकिन जब लोकसभा के चुनाव होते हैं तो 7 भाजपा जीतती है। क्या सब तमाशा है? सबको नहीं पता क्या हो रहा। वो कहते ठीक है दिल्ली छोटा सा प्रदेश है, तुम राज करो, केंद्र में हम राज करें। ये पूरक एक दूसरे के। ये साथियों एक दूसरे को सिर्फ हमारे वोट को गुमराह करने का काम करते हैं। ये संविधान बचाने की, एक साथियों मंदिर की बात करता है, दूसरा हनुमान मंदिर की बात करता है। वो जेल से जाते हैं सीधे कहाँ जाते हैं साथ, कहाँ जाते हैं सब लोगों। ये मुस्लिम समाज को देखना चाहिए, ये मुस्लिम समाज को समझना चाहिए, दलित समाज को समझना चाहिए, एससी के लोगों को समझना चाहिए, ओबीसी के लोगों को समझना चाहिए। कहाँ आपकी बात कर रहे हैं ये साथियों सिर्फ और सिर्फ किताबों में बात कर रहे हैं, बातों में बात कर रहे हैं, सिर्फ अपने भाषणों में आपका नाम ले रहे हैं। बाबा साहब को साथियों बाबा साहब का फोटो लगाने से होगा? बाबा साहब को लागू करने। इतिहास इस बात का साक्षी है कि बाबा साहब के संविधान को साथियों ये सब लोग जानते हैं। 1952 के पहले आम चुनाव के बाद से लेके ये वर्तमान चुनाव तक सभी राजनीतिक पार्टियों ने अपना घोषणा पत्र जारी किया। कोई संकल्प पत्र के नाम से, कोई किसी पत्र के नाम से, कभी किसी पत्र के नाम से, कभी किसी बात से करते हैं। लेकिन बहुजन समाज पार्टी के संस्थापक जन्मदाता मानवर कांशीराम साहब ने बीएसपी बनाने के साथ कभी भी अपना घोषणा पत्र जारी नहीं किया। क्यों? कि घोषणा पत्र झूठे होते हैं। लेकिन बहन जी घोषणा पत्र जारी नहीं करती हैं। बहन जी जो करती हैं, पावर में आती तो करके दिखाने का काम करती हैं।